तो अब समझते हैं सीक्वेंस का मतलब क्या होता है और सीरीज का मतलब क्या है। सीक्वेंस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक नंबर है पास 2 4 6। अब मैं आराम से इसका नेक्स्ट नंबर जज कर सकता हूँ, दैट वाज 8। तो इसका नेक्स्ट नंबर जज कर सकते हो, दैट वाज 10। तो अब यहाँ पे पैटर्न आ गया आपके पास, बिकॉज नंबर्स के बीच में अपना एक पैटर्न है। तो अगर नंबर्स के बीच में पैटर्न है या फिर नेक्स्ट नंबर आप जज कर पाते हो उस पैटर्न का, तो उस पर्टिकुलर पैटर्न को ही हम सीक्वेंस बोलते हैं। सीरीज का मतलब होता है कि अगर आप जो भी पैटर्न हमने लिखा हुआ है इसके बीच में अगर हम प्लस लगाते हैं, ठीक है, अगर आप एन टाइम्स तक ऐड करोगे तो सीक्वेंस को वो कन्वर्ट होगा सीरीज के अंदर, और अगर आप उसे इंफिनिटी तक ऐड करोगे तो वो कॉन्सेप्ट बन जाता है बेसिकली इज कॉल्ड सीरीज अप टू इंफिनिटी। ये जो दो टॉपिक्स आपके इसके अंदर कन्वर्ट होने के लिए बोला गया। So in exercise 9.1 in question number 2, an आपको दिया है n upon n plus 1। आपको फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म्स आपको बोला है निकालने के लिए। तो फर्स्ट 5 टर्म्स का जो मतलब है बेसिकली क्या होगा यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हमें a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है और a5 निकालना है। ये बेसिकली हमें बोला है इस क्वेश्चन में निकालने के लिए। अब a1 का मतलब क्या होगा, जहां भी n है वहां पे हम 1 डाल देंगे तो 1/2 आ जाएगा। आंसर आपको फ्रैक्शन में छोड़ना है, लीस्ट फ्रैक्शन में छोड़ना है इनफैक्ट, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अगर आप a2 पे जाएंगे तो 2/2 + 1 बनेगा यानी कि 2/3 बनेगा। a3 पे जाएंगे तो 3/3 + 1 यानी कि 3/4 होगा। 4/4 + 1 यानी कि 4/5 होगा। एंड 5/5 + 1 यानी कि 5/6 होगा। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन मैंने करके दिखाई है, आप चाहेंगे तो पेपर में आप इसको इग्नोर कर सकते हो। आप डायरेक्टली आंसर 1/2 2/3 3/4 4/5 और 5/6 भी लिख सकते हो। ये डायरेक्टली भी आप क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टर्म्स की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो। एक और ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा एक और ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। एक बार देख लेते हैं। an आपको गिवन है यहाँ पर, विच इज n² + 5 divided by 4. ठीक है, n² + 5 divided by 4. I am leaving question number 3 4 because बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, उसको हम छोड़ सकते हैं। हम सीधा सीधा इस पे आते हैं। और अगर आप देखो ध्यान से, ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। सो अगर मुझे यहाँ पे a1 निकालना है यानी कि फर्स्ट टर्म अगर आपको निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 + 5 डिवाइड बाय 4 तो 1 6/4 यानी 1 3/2। आप इसका ऐसे लिख सकते हो। क्या फिर अगर ज्यादा कैलकुलेशंस करना है तो आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 4 + 1 आई थिंक ये मैंने शायद हाँ 1 3/2। ये आपका जगह 10 डिवाइड बाय 4 विच इज योर 5 डिवाइड बाय 2 और उसको जब कन्वर्ट करोगे तो 1 3/2 मिलेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ये लेंथी मेथड है तो बेटर रहेगा कि आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से आ जाओ। से करने की जरूरत नहीं है, ये लेंथी बन जाता है। अब हम a2 पे आते हैं। a2 क्या होगा, 2 2 का स्क्वायर 4 + 5 डिवाइड बाय अगेन 4 बिकॉज मुझे 4 ही दिया हुआ है। तो ये आपको कितना आ जाएगा, 2 9/4। अब 9/4 को हम कैंसिल नहीं कर सकते, इसको आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसे अगर आप a3 पे आते हैं तो a3 कितना होगा, 3 3 का स्क्वायर 9 + 5 डिवाइड बाय 4 यानी कि 3 14 डिवाइड बाय 4। इसको लिख सकते हैं 3 7/2। ये आपका a3 आ गया। a2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब सिर्फ आपका रह गया a4 और a5, वो आप खुद निकाल लीजिए। a4 और a5 सेम इस तरीके से आपका a4 और a5 भी आएगा। Right, so we go with first question number 11। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे a1 आपको गिवन है 3 के इक्वल। an की जो वैल्यू है वो है 3an - 1 + 2 और n is more than 1। Now what is the meaning of
n इज मोर देन 1। इसका क्या मतलब है कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर तो है, क्योंकि टर्म है तो नेचुरल नंबर होगा डेफिनेटली, और उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यानी कि 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकती है। और आपको फर्स्ट 5 टर्म्स बोला है निकालने। तो फर्स्ट 5 टर्म्स कौन सी होंगी? a1, a2, a3, a4, a5। इसमें से a1 आपके पास ऑलरेडी है। अब अगर मुझे a2 निकालना है तो मुझे इस रिलेशन को यूज करना पड़ेगा। अगर आपको a2 निकालना है तो आपको रिलेशन पहला वाला यूज करना पड़ेगा। n की जगह 2 डालेंगे, तो अगर आप n की जगह 2 डालेंगे तो 3a2 minus 1 1 plus 2 3। अगर a1 की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है और यहाँ से a2 की वैल्यू 11 आ जाएगी। इसी तरीके से अब a3 निकालते हैं। a3 कितना होगा? 3a2 plus 2। क्या करें यूजली हमने n की जगह पे बेसिकली हमने 3 डाल दिया, तो 3 minus 1 2 आ गया, a2 आ जाएगा। अब a2 की वैल्यू भी आपके पास है और यहाँ से आपका आंसर 35 आ जाएगा। a3 की वैल्यू पे आ गई। अब तो दो वैल्यू बची है, a4 और a5, वो भी निकाल लेते हैं। a4 तो 3a3 plus 2, 3 into 35 plus 2, that become 105 plus 2 107। आपका a4 आ गया 107। ठीक है, अब लास्ट a5 निकालते हैं। 3a4 plus 2, 3 107 plus 2, I think this is 321 plus 2, this is 324 is your answer। ठीक है, सो a5 आ गया आपके पास, सारी वैल्यू आ गई, फर्स्ट आइटम्स आ गई आपके पास। a1 आ गया, a2 है, a3 है, a4 है और a5 है। तो a5 तक हमने सारी की सारी वैल्यूज को निकाल लिया है और यही क्वेश्चन में बोला गया था 11 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 12th आई लीव एज अ होमवर्क। 12th में आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। 12th आपको ट्राई करिए, प्रोसेस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इजी ही है। क्वेश्चन नंबर 11 से ही है। अब इसके बाद जो ट्राई करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सो आई थिंक ये 323 है, नॉट 321, 323। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देख लेते हैं। Okay, so in 13th, they said 13th, a1 आपको गिवन है क्वेश्चन में और a2 गिवन है 2 के इक्वल। an की जो वैल्यू है वो है a n minus 1 ये हमें वैल्यू पता है और n मुझे 2 से बिगड़ दिया हुआ है। इट मीन्स जो n की वैल्यू है वो आपकी 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है और फर्स्ट 5 टर्म्स बोला है निकालने के लिए। अब फर्स्ट 5 टर्म्स में a1 2 के इक्वल है, a2 भी 2 के इक्वल है, यानी फर्स्ट 5 टर्म्स में मेरे पास दो वैल्यूज तो ऑटोमेटिकली है मेरे पास। जो वैल्यूज मुझे निकालनी है वो मुझे निकालनी है a3 से। वो इस फॉर्म में आएंगे, which is a2 minus 1 2 minus 1 यानी कि 1। a3 आपके पास 1 आ गया। अब a4 की बात करते हैं। सेकेंड a3 minus 1 1 minus 1 यानी कि 0। a4 भी आ गया। अब a5 की बात करते हैं, अगेन यहाँ डालेंगे। सो a5 यानी a4 minus 1 0 minus 1 यानी कि -1। a5 की वैल्यू भी -1 आ गई। दो वैल्यूज ऑलरेडी आपके पास हैं और तीन वैल्यूज हमने निकाल ली। a3 1 के इक्वल है, a4 0 के इक्वल है और a5 -1 के इक्वल है। तो दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। 12th मैंने नहीं कराया बिकॉज वो सेम लाइन पे था, इसलिए मैंने 12th को अभी इग्नोर कर दिया। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ मार्क द क्वेश्चन 14 एज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ फिबोनाची सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 14 इज इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको a1 और a2 1 के इक्वल है। an की जो वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में वो आपको गिवन है
a n minus 1 plus a n minus 2 where n is more than 2, n की जो n की वैल्यू है वो 2 से बड़ी होनी चाहिए. इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5. और क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि आपको फर्स्ट आइटम्स निकालनी है, तो हमें अपने को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है फर्स्ट आइटम्स में. लेकिन क्वेश्चन में जो बोला गया है निकालने के लिए वो बोला गया कि ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन की वैल्यू निकालनी है अगर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5 होगी. ठीक है, तो इस रेशियो को आपको निकालना है, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन को आपको निकालना है. अब देखिए अगर आप 1 डालते हैं तो रेशियो क्या आएगी, अगर आप n को 1 लेते हैं तो रेशियो क्या आएगी, a2 अपॉन a1. a2 अपॉन a1 इज बेसिकली व्हाट, a2 अपॉन a1. ठीक है, a2 की वैल्यू होनी चाहिए, a1 की वैल्यू होनी चाहिए. अगर आप 2 डालते हो तो a3 अपॉन a2, यानी कि मेरे पास a3 होना चाहिए, मेरे पास a2 होना चाहिए. 3 डालते हो a4 होना चाहिए, a4 अपॉन a5 अपॉन a4, यानी कि बस a5 तक वैल्यू होनी चाहिए. और आप 5 डालोगे तो आपको जो रेशियो आएगी वो आएगी a6 अपॉन a5, यानी कि आपको जो वैल्यूज चाहिए एज की, टर्म्स की, वो a6 तक चाहिए, जिसमें से a1 आपके पास है, a2 आपके पास है, a3 अगर आपको निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, इस टर्म एक्सप्रेशन से निकालना पड़ेगा. a3 का मतलब है n की जगह 3 डालना है, 3 माइनस 1 2 होता है, 3 माइनस 2 1 होगा, तो यानी कि a2 प्लस a1 बेसिकली, जिसमें a2 और a1 की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, तो a3 की वैल्यू 2 आ जाएगी. a4 कैसे निकालेंगे, सेम वही, a3 प्लस a2, 3 2 प्लस 1 ये आपका 3 हो जाएगा, a4 की वैल्यू 3 आ जाएगी. ठीक है, और निकालते हैं. अब कौन कौन सी निकालनी है, वैसे 2 और निकालनी है, a5 और a6. a5 निकालते हैं, a4 प्लस a3, a4 आपका 3 है और ये आपका 2 था, तो a5 आपका 5 हो जाएगा. इसी तरीके से अगर हम a6 निकालेंगे, a5 प्लस a4, 5 प्लस 3 दैट बिकम योर 8, ये आपका a6 हो जाएगा. राइट, सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 सारी के सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें इसको निकालना, ये रेशियो निकालनी है, और n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो अब एक एक वैल्यू लेंगे. मान लेते हैं n मेरा 1 है, तो ये कितना बनेगा, a2 अपॉन a1 यही होगा. अब जिसमें a2 और a1 की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा. ऐसे अब अगर n को 2 डालते हैं, a3 अपॉन a2, a3 2 है, a2 1 है, तो 3 2 by 1 आंसर बिकम 2. ठीक है, अब 3 डालते हैं, n को 3 डाल देते हैं, a4 अपॉन a3, व्हाट इज a4 3, व्हाट इज a3 2, तो आंसर हो जाएगा 3 by 2. अब इसको ना डेसिमल में डालने की जरूरत नहीं है, आप उसको वैसे ही छोड़ दो 3 by 2, बस. हाँ, फ्रैक्शन लीस्ट होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना. ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं n मेरा 4 है, तो a5 अपॉन a4, a5 5 है, a4 3 है, तो 5 by 3 आ जाएगा. मान लीजिए n मेरा 4 है, 5 होगा लास्ट में, a6 अपॉन a5 विच इज 8 by 5 इज योर आंसर. ठीक है, तो एक बार कंप्लीट हो गया. अब देखिए मैंने रेशियोज को लीस्ट पे रखा है और डेसिमल में डालने की यहाँ पे इसमें कोई जरूरत नहीं है. दैट्स कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9.1.